एक लड़का बस रास्ता पूछने के लिए एक राह चलते आदमी के कंधे पर हाथ रखता है। तभी उस आदमी के शरीर से खून निकलने लगता है, क्योंकि लड़के के हाथ में एक जादुई शक्ति होती है और उस आदमी की शरीर की नसें टूट जाती हैं। लड़के को खुद भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वह खतरनाक आदमी मर जाता है। लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। असल में यह लड़का युद्ध के एक बड़े गुरु और महान पहलवान का शिष्य होता है। वह रोज बहुत भारी वजन उठाकर गोबर ढोने का काम करता था। इसी वजह से उसकी ताकत अपने दोनों गुरुओं से भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उसे खुद इसका कोई पता नहीं था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वह उस बड़े आश्रम में शामिल हो जाए। अब उसके गुरु उसे और कुछ सिखा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे नीचे भेज दिया ताकि वह दुनिया को समझ सके। कुछ समय बाद वह सच में उस आश्रम पहुंचता है और बोलता है, मैं यहाँ जुड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इतनी उम्र में अब भी परीक्षा देने आए हो। बाकी जवान शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जल्दी ही सब उसकी जबरदस्त ताकत देखने वाले होते हैं। थोड़ी देर बाद परीक्षा शुरू होती है। जब सबको पता चलता है कि सामने एक बहुत मशहूर महिला भाला चलाने वाली है, तो किसी की भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। सब कहते हैं, यह गुरु तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। यह देखकर उस महिला ने नियम आसान कर दिए और कहा, अगर कोई मेरे 3 बार झेल ले तो वह पास हो जाएगा। लड़का यह सुनकर आगे आता है और बोलता है, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। महिला उसे उम्र ज्यादा होने की वजह से हल्के में लेती है और बहुत तेज हमला करती है। जैसे ही उसका भाला नीचे आता है, लड़का बस एक कदम पीछे हटता है और आसानी से बच जाता है। महिला खुद को संभालते हुए कहती है कि उसने जानबूझकर वार खाली छोड़ा था, वरना वह भाला उसकी जान ले लेता। लड़का शांत होकर बोलता है, मुझ पर दया मत करो, पूरी ताकत लगाओ। यह सुनकर वह और गुस्से में आ जाती है और गुस्से में अपनी सबसे खतरनाक चाल चला देती है। दूसरों को उसकी रफ्तार बस धुंध जैसी लगती है, लेकिन लड़के को वह बहुत धीमी दिखती है और वह उसके चेहरे की हर लकीर साफ देख पा रहा होता है। फिर भी सामने वाले का मान रखते हुए लड़का भी पूरी ताकत से एक भारी वार करता है। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।